गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले दो क्लासेस में हमने द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। तो आज मैं बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आइएगा, देखिए द्विघात समीकरण जैसा कि फर्स्ट टॉपिक दिया है यहाँ पर, इसमें कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि ये आपका एक व्यंजक दिख रहा है। आपको एग्जाम में क्या कहेगा कि ये व्यंजक आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x का अधिकतम मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब हमें यहाँ पर तो नहीं दिख रही है कि मैक्सिमम पावर कितना है, ये व्यंजक के रूप में दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करके हम पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए एक एक करके हम चेक करेंगे और फिर हम पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण चेक करने से पहले कुछ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एकदम ये मस्ट है कि आपको याद होना ही चाहिए। जैसे में आप देख लीजिए कि a प्लस में v का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। फिर एक आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। फिर एक आता है क्या कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। और फिर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a प्लस में b और a माइनस में b। एक होती है क्या ए क्यू प्लस में बी क्यू का, तो ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू। एक और आ जाएगा क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में बी क्यू। ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण। ये चीजें हेल्प करेंगी आपको ये करने में, आपको द्विघात समीकरण चेक करने में कि है कि नहीं है। तो इसको सोल्व करने के क्रम में ये चीजें आपको काम देंगी, ये फॉर्मूला आपको काम देंगी। तो आपको करना है क्या मेरे भाई, इसको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब एक एक करके हम लेते हैं व्यंजक को और चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस में 1। अब देखिए क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस में b का होल स्क्वायर जो कि अभी अभी हम बताए हैं उसके क्रम में है। तो इसको हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं। और चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो a स्क्वायर होता है तो यानी x स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, तो 2 हम लिखे, अब फिर x हो गया और ये b के रूप में 2 हो गया, और फिर प्लस में b स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। और इसको हम करते हैं क्या x प्लस में 1। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी का 4x हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर x प्लस में 1। अब क्या करना मेरे भाई कि इसको इधर ले आना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। सोल्व करना है, देखिए 4x में से एक x गया तो कितना बच गया, 3x बच गया, और 4 में से एक गया तो 3 आ गया। ये आपका, अब आपको देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जैसा कि x का मैक्सिमम पावर कितना आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। देन इसी क्रम में एक और हम चेक करते हैं, उसका क्या दिया हुआ व्यंजक में। इसका दिया हुआ क्या कि x प्लस में 3 और x प्लस में 2 और 2x प्लस में 1 और -2। चलिए भाई अब इसको क्या करते हैं
ये x से इन दोनों में गुना करते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस x का काम हो गया। इस x से ये दोनों में हम क्या किए, गुना करवाएं, ये दोनों में, तो x को x से गुना किए तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को 2 से गुना किए तो 2x हो गया। अब ये x का काम हो गया। अब 3 को ये दोनों से गुना करवाते हैं, तो क्या देखिए 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, फिर 3 को 2 से तो 6 आ गया। देखिए दोनों का काम हो गया। ये जो डिब्बा में दोनों था ये प्रसारित होकर इतना आ गया। अब आगे देखिए, इस 2 को इससे गुना करते हैं तो 2 दूनी का 4, तो माइनस में 4x, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, 2 को 1 से गुना करें तो 2 आ गया। अब जात मिला के साथ कर, इसको पहले इधर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6, यहाँ प्लस में 4x प्लस में 2, ये माइनस से इधर आ गया तो दोनों क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 2 5 और 5 4 9, 9x हो गया, और 6 2 8 हो गया। अब देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है जी, तो 2 है, तो 2 है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब एक और देखते हैं, एक और क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ कितना, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस में 3। देन इसको सॉल्व कीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर आ गया, तो इसको प्रसारित करेंगे, तो अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, बच्चा वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है भी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो गया, प्लस में बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना 1 हो गया। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम बोल दिए थे, तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, और 1 से 10 तक आपको क्यू याद होनी चाहिए। ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आप बहुत लॉन्ग चीजें कर पाइएगा, और वो याद होने से क्या चीजें शॉर्ट तरीका से आप कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का जिम्मेदारी है कि कुछ जो मैथ का फॉर्मूला है और स्क्वायर है क्यों है, एकदम माइंड में आपको बैठा रहना चाहिए। चलिए आइए अब देखते हैं, 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2x, और 3 दूनी का 6 यहाँ पे हो गया। आइए अब इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में 6 आ गया, ठीक है, बराबर में 0। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये 2x क्या हो गया, खत्म हो गया, एक प्लस का एक माइनस का खत्म हो गया, और फिर 6 1 7 आ गया, बराबर में 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब ये मत कहने लगिएगा कि सर इसमें तो b का पहिए नहीं है, x इसमें दो ये टर्म है, 2x नहीं है, जैसे में इसमें आता है क्या एक्स स्क्वायर 9x प्लस में 8। अब कहिएगा कि सर ये वाला 9x तो यहाँ पर इसमें है ये नहीं है ऐसा रूप में, तो वो हमको नहीं देखना मेरे भाई, हमको देखना है कि चर का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, देन उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अन्यथा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी कि द्विघात समीकरण को कैसे हम पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये कैलकुलेशन की चीज है मेरे भाई, ये व्यंजक आपको दिया हुआ रहेगा, गुना भाग जोड़ घटाव ये करना है, और ये कब आपको फास्ट हो पाएगी, जब उसको बार बार आप अपने घर पे जाके कॉपी कलम बार बार यूज कीजिएगा, इसको बनाइएगा, तब ये चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। आइए आगे की टॉपिक जानते हैं, विवेचक निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, विविक्तर भी इसको हम बोलते हैं। तो पिछले 2 क्लासेस में हमने बताए थे कि विविक्तर विवेचक का फॉर्मूला बताए थे, लेकिन आज हम उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो जैसा कि बताते हैं कि विवेचक, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो देखिए विवेचक निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हम बताए थे भैया आपको कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का पूछ देगा कि बताइए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, देन आपको ये चीजें याद रखनी है, 1 नंबर वहां पर आप प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए विवेचक बताने से पहले कुछ मैं चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ द्विघात समीकरण दिया जैसे देगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5 बराबर में 0, इसमें
एबीसी का मान आप पहले हमको बताइए कि एबीसी का मान क्या क्या होगा। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो ए क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है। बी क्या होती है, तो एक्स का गुणांक होती है। सी क्या होती है, तो कांस्टेंट टर्म होती है। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं, जैसा कि ए का मान यहाँ पर कितना भैया, तो एक्स का गुणांक कितना है, 2 है। बी का कितना गुणांक है, 6 है। सी का कितना गुणांक है, -5। तो एबीसी का मान हम निकाल लिए। जैसा एक और लेते हैं, क्या देगा कि रूट में 6x² और प्लस में 5 बराबर में 0। अब देखिए, अब इसका हमको एबीसी निकालना है। तो ए कितना यहाँ पर हो गया भैया, तो x² का गुणांक। हमको भटकना नहीं है, हमको बेस पकड़ना है। ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना मेरे भाई। कितना भी क्वेश्चन आएगी आप उसको फटाफट बना दीजिएगा। मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पर देखिए, एक कह किसको रहा है, तो x² के गुणांक को। अब कितना भी क्वेश्चन दे दे उसमें आप x² के गुणांक को पकड़ लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया आप ही ए हैं। तो यहाँ देखिए x² के गुणांक को पकड़िए, तो √6 है। यहाँ पे मजाक में चीजें पढ़नी है मेरे भाई, सीरियस नहीं लेना, मजे मजे में पढ़ना है। उसके बाद अब देखिए बी आता है, तो कहिएगा सर बी इसमें तो है ही नहीं है, तो नहीं है तो उसको 0 मानिए ना मेरे भाई, बी मान लिया। अब सी क्या है, 5 है। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। अब एक और लीजिए उदाहरण, एक और लेते हैं आपका, जैसा कि 2x² माइनस में 6x और बराबर में सॉरी प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। देन एबीसी निकालिए। बस इसको कुछ नहीं करना, ए x² के गुणांक को, तो कितना है यहाँ पर 2 है। बी क्या है, बी x के गुणांक को, तो -6 है। और सी कितना 8 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले ये चीजों आपको जान लेनी है कि एबीसी कैसे निकलता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गई हो कि एबीसी कैसे निकाला जाता है। अब आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला यहाँ पर क्या दे दिया है कि 2x² प्लस में 3x और प्लस में 5 बराबर में 0। अब देन इसका कह रहा है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 3x प्लस 5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। अब देखिए इसका हमको एबीसी निकाल लेना है। तो जैसा कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0 है, देन इसका हमको ए ज्ञात करना। तो यहाँ पर 2 हो गई, x² के गुणांक, बी यहाँ पर 3 हो गई और सी यहाँ पे 5 हो गई। अब हमको विवेचक निकालना, तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होती है, d बराबर में b² माइनस 4ac। अब कुछ नहीं करना, बस मान पुट करना। b है तो b कितना है भैया, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम कर दिए यहाँ पर। 4 गुना a कितना है, 2 है। सी कितना है, 5 है। कैलकुलेट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, कितना आ गया, -31। इसका विवेचक निकल के आ गया। तो विवेचक निकालने के लिए क्या करना है, एबीसी डिनोट कर लीजिए और फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए और आंसर तक आप पहुंच जाइए। देन एक और लेते हैं। देखिए एक और क्या दे दिया है कि 3x² माइनस 5x प्लस में 2 बराबर में 0। देन इसका एबीसी निकालिए, ए 3 आ गया, बी -5 आ गया और सी 2 आ गया। डी निकालिए फटाक से, b² माइनस 4ac। फॉर्मूला याद नहीं करना मेरे भाई, आप क्वेश्चन बनाइएगा खुद अपने आप आपको याद हो जाएगा। बार बार उसको क्वेश्चन बनाने के क्रम में अप्लाई कीजिएगा, आपको फॉर्मूला माइंड में बैठ जाएगी। तो बनाते रहना, मेरा कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिस करते रहना मेरे भाई, रुकना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बताएं सर, उस पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन घर जाकर हमें खुद बनाना, देन आपको चीजें माइंड में बैठ जाएगी, फटाफट आप कैलकुलेशन कर पाइएगा और चीजें आपको माइंड में याद रहेगी। तो b² तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। देखिए अब आपको बताए थे कि माइनस स्क्वायर खत्म हो जाता है, स्क्वायर अगर किसी भी है तो ये माइनस क्या कर देगी, खत्म को कर देगी। तो देखिए क्यों, क्योंकि ये भी देख लीजिए -5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, यहाँ देख लीजिए आप, ये -5 कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 लिखा हुआ था, यानी 2 बार इसको लिखिए, तो -5 गुना -5
अब माइनस माइनस गुना होकर क्या प्लस में हो गया, 5 5 25। तो इसलिए कहते हैं कि माइनस स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखिए माइनस ऐसे समझिए, माइनस का पावर सम संख्या है तो माइनस खत्म हो जाएगी, और माइनस का पावर विषम संख्या रहेगी तो माइनस रह जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का पावर क्या है भैया, सम संख्या है, टू सम संख्या है, इसलिए माइनस खत्म हो जाएगी और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी। माइनस में 4 दिया 12 और 12 दूनी 24 आ गया। देन इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस में 3x बराबर में 0। फटाक से ए बी सी डिनोट कीजिए इसका, a बराबर 2 और b बराबर 3 और c कुछ नहीं है तो कितना हो गया, 0 हो गया। देन d बराबर में b² माइनस 4ac, तो b कितना है, 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 0। देखिए 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 दूनी 8, 8 गुना 0 तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। देन यहाँ पर 9 इसका क्या निकल के आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया। एक और देखिए क्या है, 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 बराबर 0। देखिए a कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है, b क्या है तो x का गुणांक है तो -2√6 हो गया, फिर प्लस में 2 सॉरी c कितना है तो 2 है। देन d बराबर b² माइनस 4ac, तो b क्या है तो -2 इंटू √6 का होल स्क्वायर -4 गुना a कितना है 3 है, c कितना है 2 है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने में क्या होगा, पहले तो माइनस का पावर सम संख्या माइनस खत्म हो गया। अब ये देखिए ये स्क्वायर दोनों पर है, 2 पर भी है और √6 पर भी है, तो देखिए बारी बारी से करते, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो 4 अछोचर का 24 यहाँ पर आ गया। नहीं समझ में आया, अब देखिए इसको हम विस्तार रूप से करते हैं। माइनस से पावर सम संख्या खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, गुना में अब स्क्वायर ये स्क्वायर है तो रूट क्या करेगी, खत्म हो जाएगी, तो बचेगा कितना 6, इस छेचर का 24 यहाँ पर लिखा गया। कैलकुलेशन की चीजें अपने आप करने से होगी। अब देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ एक 24 प्लस में एक 24 माइनस में 0 आ गया यहाँ। लास्ट एक और है, एक लास्ट में और क्या दे दिया है कि 6x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर में 0, a हो गया 6, b -1 कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो 1 हो गया, और c कितना है -2 है। देन d बराबर में b² माइनस 4ac और b कितना है तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है तो 6 है और c कितना है तो -2 है। तो 1 का पावर सम संख्या पावर खत्म, माइनस खत्म, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो गया, 4 का 24, 24 दूनी 48 हो गया, 48 है 1 49, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो ये विवेचक बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, कभी कभी बाय द वे संजोग से 2 नंबर में पूछेगा कि विवेचक आप निकाल के बताइए, समीकरण आपको दे देगा और उसका विवेचक निकालने के लिए बोलेगा। तो विवेचक निकालने के लिए जैसा कि आपको बस समीकरण में ABC निकालना है और D का फॉर्मूला नॉर्मल लगा देना है, आ जाना, ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आशा है कि आपको विवेचक निकालना आ गया होगा। अब इस टॉपिक से जाके आप बुक निकालिएगा और विवेचक निकालने पर जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम आसानी से कर लीजिएगा बेझिझक, और आज का आज ही कीजिएगा, क्योंकि कल पर छोड़िएगा तो न कल आया है न कल आएगा। कल पर कभी चीज नहीं छोड़िए, बस उसको आज कर लेनी है। अब आइए, चूंकि जब भैया आप चूक जाइएगा तो फिर आपका दुख कोई नहीं सुनेगा। अब ये देखिए लाइन से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आ गई है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, जब वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो उसका दुख कोई नहीं सुनता है। तो उसी के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले हैं कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई आप कितना बार भी गिरो, कितना भी धरातल में आप चले जाओ, समुद्र के तल में चले जाओ, कितने भी रसातल आपके माइंड में, आपके दिमाग में आ जाए, आपके जीवन में कितने भी कठिनाइयां आ जाए, भैया आपको फिर से ऊपर उठना है, ऊपर उठने की शक्ति लगाना है। तो ये चीजें करनी पड़ेगी, मेहनत से होगी, तभी आप जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा। जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि आपको 80% तक पहुंचा देना, और आप उससे भी ऊपर जाइए। तो चीजें आपको मेहनत करने से होगी। अब आइए देखिए कि मूलों की प्रकृति बताते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे किया जाता है। मूलों की प्रकृति, देखिए मूलों की प्रकृति निकालने से पहले आपको हम पीछे क्लास में बताए थे कि इसमें कहता है क्या कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है बड़ा अगर जो हो जाए 0 से, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो मूल वास्तविक ही होगा और समान हो। एक और है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से, तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो अब क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज हम इसका क्वेश्चन बनाने में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब चीजें आपको क्लियर होगी। बशर्ते इस चीज को आपको याद कर लेनी है, माइंड में बैठाना है। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, उसके बाद आपको समझाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 1 बराबर में 0 दे दिया। अब क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विवेचक तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले विवेचक निकालते हैं। तो a कितना है 2, b कितना है -5 है, और c कितना है 1 है। देन d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या b कितना है, तो -5 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कितना 2 है, और c कितना है 1 है। तो -5 का 25, क्योंकि माइनस का पावर सम संख्या खत्म हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। तो 25 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा जी, 5 इधर, तो इधर शायद 17, 8 17, हाँ 17 आ गया। तो देखिए ये d का जो मान है ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसके लिए शर्त क्या दिया गया था, कि लिखेंगे कि अतः d बड़ा है 0 से, अतः d बड़ा है 0 से, ऐसे लिख देना इसको, क्योंकि d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान, ऐसे होगी। तो ये मूलों की प्रकृति आप निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 में मूलों की प्रकृति बताएं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। अगर जो d बड़ा आ गया 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और d बराबर आ जाए 0 के, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और d छोटा हो जाए 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्या कि 2√2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में √2 बराबर में 0। फटाक से a 2√2 आ गया, b कितना है 4 है, और c √2 है। अब आइए d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 4 का स्क्वायर है, 4 इंटू a कितना है 2√2 है, और c कितना है √2 है। तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए 1√2 है और 1√2 मिलके कितना हो जाएगा 2 निकल। ऐसे इसका कहने का मतलब है कि √2 इंटू √2 है, तो इसको एक रूट में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब रूट से के एगो बाहर निकल जाता है, ये आपको मालूम है।
तो इसका कितना मान हो गया, 2 हो गया। तो 4 दूनी का 8, अब 8 दूनी का 16 आ गया। तो 16 16 कितना आ गया, 0 आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे इसका, देखिए डी का मान क्या हो गया, 0 आ गया। चूंकि लिखेंगे, चूंकि डी बराबर में 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं, देखिए बराबर आ गया, तो वास्तविक एवं समान होंगे। ये देखिए, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हालांकि आप डालते नहीं हैं, लेकिन आप क्लास देखते ही नहीं हैं। क्लास रेगुलर देखिए, जहाँ डाउट होता है आप पूछिए, हम आगे की क्लास में उसको बताएंगे। भेज दीजिएगा, आप ऑफलाइन क्लासेस में आके पूछ सकते हैं कि सर कैसे ये आप कैलकुलेशन किए। आप देखिए, एक और देखिए देते हैं, 4x² प्लस में x प्लस में 1/4 बराबर में 0। डी कितना, सॉरी, ए कितना 4, बी कितना 1, सी कितना 1/4। तो अब देखिए, बी डी बराबर में b² माइनस 4ac, बी कितना है तो 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इंटू 1/4। अब एक 4 से एक 4 काट दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 4, तो कितना आ गया, -3 आ गया। अब देखिए, ये डी का मान माइनस में आ गया, तो लिखेंगे चूंकि डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट में है क्या, कि 6x² प्लस में 8x प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखिए, इसमें ए क्या है, 6 है, बी क्या है, 8 है। वही चीजें करनी है बार बार। ये बार बार मेरा बताने की मकसद है क्या, कि आप चीजें समझ जाए, एकदम क्लियर आपके माइंड में हो जाए। सी कितना है यहाँ पर, 2 है, देन डी क्या, b² माइनस 4ac, और बी क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 आ गया। तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, और 4 का 24, 24 दूनी 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, 14 में से 8 गया, 8 से 14 हो गया, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ देखिए 16 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हमसे हो जाती है। पिछले क्लासेस में लास्ट हम बता रहे थे, तो शायद 3 4 कॉल आ गया था, तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था, वो आप कर लीजिएगा। खैर ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं खुद से। अब देखिए, डी क्या आ गया, 16 है, यानी कि चूंकि क्या, डी बड़ा है 0 से, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति आपको क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर का पूछता है, ये लघु में पूछता है। तो इसको आपको आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। बस जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें ABCD नोट करना है, विवेचक निकाल लेना है, और आपका जैसा कि मूलों की प्रकृति में शर्त क्या क्या होती है वो आपको याद ही होगा। एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं कि डी अगर जो बड़ा है 0 से, और एक क्या होता है, डी बराबर है 0 का, और एक क्या होता है, डी छोटा है 0 से, तो इसमें क्या हो जाता है, मूल मूल वास्तविक एवं क्या असमान होता है, और इसमें क्या हो जाता है, वास्तविक एवं समान हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस ये चीजें याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी, और ये क्वेश्चन बनाने के भी क्रम में आपको काम आएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया जाता है, देखिएगा और आप समझिएगा। आप लोग क्लास कीजिए तो पानी लेकर बैठिए, पानी आप लोग पीते रहिए। देखिए अब एक टॉपिक क्या है,
देखिए के का मान आपको पूछेगा, के का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे करेगा, देखिए के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे पूछेगी आपको, देखिए क्वेश्चन पूछेगा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस में के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये के का मान पूछेगा आपको, ये 2 नंबर में पूछता है आपको, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, तो जहां आपको जैसे पूछेगा आपको बता देनी है। तो के का मान सबसे पहले मेरे भाई निकलता किसका है, द्विघात समीकरण में के का मान कब निकलेगा, तो के का मान तभी निकलेगा जब इसका मूल, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान कहने का मतलब है इसका मान कब निकलेगा, जब मूल क्या वास्तविक और समान रहेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या, डी बराबर में 0, तब इसका मान के का मान आप निकाल सकते हैं। इसका कहने का मेन मकसद यही है ये कि वास्तविक और समान रहेगा। तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन में ये सारे चीजें सेम रहेगा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये चीजें सेम रहेंगे, बस यहाँ पर क्या डाटा बदल देगा, समीकरण आपको बदल देगा। तो देन उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ लेना कि कैसे के का मान हम ज्ञात करेंगे। आइए आपको बताते हैं के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2x² प्लस में 4x प्लस में के बराबर में 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम, अब देखिए क्या करेंगे, इसका पहले हम विवेचक निकालेंगे। तो a बराबर में 2, b बराबर में 4 और c कितना है, k है। अब d क्या निकलेगा भैया, तो b² माइनस 4ac, b क्या है तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है k, और बराबर में 0 कर देंगे। तो 4 का होल स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 के हो गया बराबर में 0 हो गया, 0 आ गया। अब देखिए ये 16 है, सॉरी ये माइनस 8 के है, और ये 16 इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। देन यहाँ पर के बराबर में क्या आ जाएगा, 16/8, तो यहाँ पर के बराबर में 2 का मान आ गया, 8 दूनी का 16, यहाँ पर के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए के का मान जैसे यहाँ पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, विवेचक उसका निकाल देना फटाक से, विवेचक निकाल के कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। अब आइए एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर चेंज कर देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा कि kx² प्लस में 6x और प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर फटाक से इसको क्या कीजिए, kx² प्लस में 6x प्लस में 2 बराबर 0, यहाँ पर a कितना है k है, b कितना है 6 है और c कितना है 2 है। देन d निकालेंगे b² माइनस 4ac, और इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, d बराबर 0 कर देंगे। ऐसे भी इसको लिखिए कि d बराबर में 0, देन d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में 0। b है कितना भैया, तो 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना है k है, और c कितना है 2 है, बराबर में 0 आ गया। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 दूनी के 8 के हो गया बराबर में 0। तब यहाँ पर क्या करेंगे 36 को उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस में 8 के बराबर में, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में 36 हो गया, माइनस का माइनस खत्म हो गया, और के नीचे जाएगा तो 36/k हो जाएगा। अब देखिए कटता है,
2 से काटिए इसको, 2 से कितना बार में, 18 बार में, और 2 से 4 बार में, फिर 2 से 9 बार में, और 2 से 2 बार में। अब नहीं कटेगा, तो k बराबर में 9/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा, ये चीजें सेम रहेंगे और क्वेश्चन आपको क्या करेगा, ये समीकरण का मान आपको बदल देगा। एक और लोग देखते हैं आपको हम क्या, कि k(x²) माइनस में 3x माइनस में 2 बराबर 0। अब फटाक से इसको क्या करते हैं, k(x²) सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस में 2 बराबर 0, देन a कितना है तो k है, अब b कितना -3 है और c -2 है, देन b² माइनस 4ac बराबर 0, b कितना है तो -3 का होल स्क्वायर है, और माइनस में 4 इंटू a कितना है k है, और c कितना है -2 है, बराबर में 0 आ गया। तो 3 का स्क्वायर, माइनस का पावर सम संख्या खत्म, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी का 8, 8 के हो गया, बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 8 के बराबर में माइनस में 9, देन यहाँ पर k बराबर में -9/8 इसका k का मान आ गया। एक और देखिए ले लेते हैं, एक और क्या बोल देगा, चलिए यहीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, कि 6x² प्लस में 3x प्लस में kx और क्या है प्लस में 6 बराबर में 0। देखिए इसको a नोट करते हैं, कितना हो गया 6 हो गया, b कितना है k आ गया, c कितना है 6 आ गया, देन d निकालिए, b² माइनस 4ac बराबर में 0। ये इसका नियम है, कह रहा है क्या कि वास्तविक एवं समान होंगे मूल, तो वास्तविक एवं समान का शर्त क्या है कि d बराबर 0, तो वही लगा रहे हैं। तो b कितना है तो k का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 इंटू a कितना है जी 6 है, c कितना है 6 बराबर में 0 आ गया। देन देखिए k का स्क्वायर तो k² और 6 छक्का 36, 36 के 4 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करेंगे तो k² बराबर में ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में 144 आ जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 144 आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान 144 का क्या होता है जी स्क्वायर रूट 12 आ गया, तो k का मान यहाँ पर क्या प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक है, चलिए तो आपको मूलों की प्रकृति निकालने आ गई होगी, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना 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 का मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये शर्त हमेशा आपको बोलेगा, तो वास्तविक और समान होने का शर्त क्या है मेरे भाई, कि डी बराबर 0 होना चाहिए। देन डी बराबर 0 हम करेंगे, एबीसी का मान उसमें पुट करेंगे और आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, कि मूल निकालना। एक मूल कैसे, द्विघात सूत्र के द्वारा मूल कैसे ज्ञात किया जाएगा। जैसा कि पिछले क्लास में उसका हम सूत्र सिर्फ बताए थे, यह सूत्र होता है श्रीधराचार्य विधि भी इसको बोला जाता था। आज हम 2 क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए आइए आइए, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। देन इसका सूत्र क्या होता है, इसको जैसा कि हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से क्या जानते हैं इसको हम, श्रीधराचार्य विधि। क्योंकि इसका फाउंड खोज श्रीधराचार्य नामक एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वही के थे, इसलिए इन्हीं का नाम पर ये नाम रखा गया। इसका सूत्र क्या होता है कि x बराबर में -b प्लस माइनस √d/2a, ये बताएं। तो आइए मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो द्विघात ये जो सूत्र से मूल निकलेगा तो किसका मूल निकलेगा, तो d बड़ा है 0 से निकलेगा, इसका निकलेगा, d बराबर है 0 का, इसका निकलेगा, लेकिन d छोटा है 0 से तो इसका नहीं निकलेगा, यही दोनों का निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
एक दो क्वेश्चन लेके हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर में 0। अब आइए देखिए, इसका हम पहले क्या करते हैं, विवेचक निकालते हैं। तो a बराबर में 1 और b बराबर में 3 और c बराबर में 2, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मैं डायरेक्ट, अब जीरो हमको नहीं करना है, क्योंकि इसमें बोला हमको थोड़ी बोल रहा है कि मूल अथी निकालिए, क्या बोल रहे हैं के का मान निकालिए, हमको नहीं बोला, बस डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो बी कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना, ये यहाँ पर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 गुना ए कितना 1, सी कितना 2, 9 इंटू 4 दूनी का 8, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। अब देन सूत्र हम लगाते हैं, एक्स बराबर में माइनस बी, तो बी कितना है जी 3 है, तो यहाँ पर 3, फिर प्लस माइनस रूट डी का कितना मान निकला 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, और बटा में 2 इंटू ए का मान कितना 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, -3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो मान आ गया, एक अल्फा का आ जाएगा कितना -3 प्लस में 1/2 और एक बीटा का मान क्या -3 माइनस में 1/2, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया, कैलकुलेट कीजिए, -2/2 यानी कि -1, और यहाँ पर बीटा का मान -4/2 यानी कि -2। ये देखिए, ये हम द्विघात सूत्र के द्वारा इसको हम निकालेंगे। आइए अब आगे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक और लेते हैं क्या कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 2 बराबर में 0। इसको क्या बोला कि इसको द्विघात सूत्र से आप हमको मूल ज्ञात करके बताइए। तो देखिए a क्या है, फटाक से हम क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 2, b 5 और c कितना 2 आ गया, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आ गया। सॉरी 0 हमको करना ही नहीं, तो क्या 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 25 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा जी 9 आ गया, यहाँ पर डी का मान 9 आ गया। अब देखिए फार्मूला लगाते हैं, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी बाई 2a आ गया, देन एक्स बराबर में क्या माइनस बी कितना है जी 5 है, प्लस माइनस रूट डी का मान 9 आ गया है, और 2 इंटू ए का मान कितना 2 है। सॉल्व कीजिए, तो x बराबर में -5 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, और बटा में 2 दूनी का 4 आ गया। यहाँ पर देखिए x का 2 मान आ गया, एक अल्फा कहला जाएगी, अल्फा बराबर में एक बार प्लस में ले लेते हैं, -5 प्लस में 3/4, और एक बीटा का क्या -5 माइनस में 3/4 आ गया। यहाँ अल्फा क्या हो गया -2/4, बीटा क्या आ गया यहाँ 2/4, तो 2 दूनी का 4, 2 बार में कट गया, तो यहाँ पर अल्फा का मान -1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 हो गया, माइनस में 4, 4 दूनी का 8, तो बीटा का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो ये द्विघात सूत्र से आपको ज्ञात कर लेनी है। आइए अभी क्या आपको बताते हैं कि गुणनखंड, सॉरी द्विघात सूत्र क्या बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, जो कि ज्यादातर नहीं पूछते लेकिन 5 नंबर में कभी कभी पूछ देती है, जो कि थोड़ा सा टफ भी होती है, तो चलिए उसको आज बताते हैं। आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, देखिए कहेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि द्विघात समीकरण, बोलेगा क्या द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0 के मूलों के अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करें।
ये देखिए क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसको गुणनखंड विधि से भी नहीं निकालना है। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ दे देगा, आप तो क्वेश्चन पहले समझना कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल के अस्तित्व अगर जो होंगे, काल्पनिक भी नहीं होना, मूल के अस्तित्व होंगे, तब हम क्या पूर्ण वर्ग विधि से, देखिए यहाँ पर बता दिया गया, साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही आप निकालिए, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि उसको आप गुणनखंड विधि से निकाल दीजिएगा, द्विघात सूत्र से निकाल दीजिएगा, नहीं, वो निकाल तो दीजिएगा लेकिन नंबर आपको नहीं दे पाएगा, मार्क आपको नहीं दे पाएगा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही निकालना। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इसमें 3 स्टेप हमको करना है मेरे भाई। पहला देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे दिया है कि 2x² - 5x + 3 = 0। अब स्टेप नंबर देखिए, स्टेप हम क्या है इसका 3 स्टेप। स्टेप क्या है, पहला क्या इसका स्टेप कहता है कि ये जो दाहिने तरफ 0 है उसको पहले आप खत्म कर दीजिए, ये अक्षर पद को पहले क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए आप। तो देखिए क्या कहता है कि अक्षर पद को दाहिने तरफ भेजें, ठीक है। दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा में क्या बोलता है कि x² के जो गुणांक है, x² के गुणांक यहाँ पर क्या है 2 है, तो इससे क्या कीजिए कि प्रत्येक टर्म में भाग दीजिए उससे, x² के गुणांक से। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। चलिए तीसरा स्टेप इसका क्या बोलता है कि जो b का गुणांक है, b का जो गुणांक है उसका हाफ कीजिए, आप आधा कीजिए, उसके बाद उसका वर्ग कीजिए, फिर क्या वर्ग करने के बाद कहता है कि दोनों तरफ क्या कीजिए, जोड़िए। तो यानी क्या, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि b के गुणांक को स्क्वायर करके, आधा करके, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़े। ये इसका 3 स्टेप है। पहला क्या बोलता है कि आप अचर पद को खत्म कर दीजिए, अचर पद को दाहिने तरफ लेके चले जाइए, उसके बाद जो x² के गुणांक है उससे दोनों पक्षों में भाग आप दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों के प्रत्येक टर्म में भाग दीजिए, उसके बाद b के गुणांक को आधा करके फिर उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, जोड़िए। आइए बारी बारी से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला जैसा कि क्या बोला है कि अचर पद को दाहिने तरफ भेजें। अब आइए इसको पहले भेजते हैं अचर तरफ, अचर टर्म, ऐसे में 2x² - 5x। अब यहाँ पर क्या है जी, अचर पद क्या है -3 है, तो इसको दाहिने तरफ हम ले जाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमको इस तरफ जो है दाहिने तरफ 0 नहीं रहना चाहिए, उसको खत्म कीजिए। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अचर पद है उसको उस तरफ ले जाना, ये इसका पहला नियम हम फॉलो कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि x² का गुणांक को पकड़िए, तो x² का गुणांक कितना है 2 है। अब इसका क्या कीजिए, इसके गुणांक से दोनों पक्षों में आप क्या कीजिए, भाग दीजिए। चलिए आइए भाग भी देते हैं। तो x² का गुणांक 2 है, तो इसमें भी 2 से भाग दे दिए, अब इसमें भी 2 से भाग दिए और इधर भी 2 से हम भाग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। जैसा कि क्या होगा 2 से 2 खत्म हो जाएगी, तो बचे क्या x² - 5/2x हो जाएगा और यहाँ पर -3/2 आ जाएगा। चलिए दूसरा हम नियम क्या कर दिए, फॉलो कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है तीसरा टर्म कि b के गुणांक को आधा करिए, तो b का गुणांक क्या है 5/2 है, तो इसका आधा क्या करेंगे, ये 5/2 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, यानी 2 से भाग दीजिए, कुछ नहीं नीचे तो 1, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगी 5/2 इंटू 1/2 यानी कि 5/4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये तो क्या हुआ कि b के गुणांक को पहले क्या कीजिए, आधा किया, आधा किया तो कितना आ गया 5/4 आया।
अब कह रहा है क्या कि ये जो आया अब इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये कह रहा है कि दोनों तरफ आप जोड़िए। तो चलिए ये भी हम कर देते हैं। क्या बोला कि जो बी का टर्म है उसको आधा कीजिए, फिर जो आ रहा है मान यानी 5/4 आया उसका स्क्वायर कीजिए तो 25/16 आया, और दोनों तरफ उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए आइए जोड़ते हैं। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर -5/2 एक्स प्लस में 25/16 फिर माइनस में 3/2 प्लस में 25/16। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मान पढ़े थे क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab और प्लस में b²। देखिए ये चीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, a² तो यहाँ भी a², फिर माइनस में 2ab तो बीच में -2ab का है, और यहाँ पर क्या है b² तो ये b²। इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और दोनों को इस फॉर्म में लाते हैं, ला सकते हैं इसको हम, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab प्लस b²। अब देखिए इसको हम कैसे लाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख ही सकते हैं, और माइनस में 2ab तो 2a कितना है जी, तो x है, b कितना है जी, तो 5/4 है। देखिए आ गया ना जी। अब इस चीज को देखो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये चीज आ जाएगा, इसको बस कैलकुलेट कीजिए। देखिए x का x² तो 4 दूनी का यहाँ 2 दूनी 4 तो 5/2 यहाँ पर देखिए आ रहा है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यही चीज आ रहा है। अब बशर्ते इसको हम ऐसा किस लिए किए हैं, ताकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकें। तो ये क्या आ गया, अब इधर देखिए कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 2 का 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 2 8 16 तो 8 या 24 और प्लस में 25 आ गया। ठीक है। आइए इसको अब देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यह क्या है, a² - 2ab प्लस b²। तो यहाँ भी तो है a² - 2ab, a और b देखिए x a के रूप में और b 5/4 और फिर b²। तो इसको हम क्या कर दिए, शॉर्ट करके x और -5/4 का होल स्क्वायर हम लिख दिए इस सूत्र के द्वारा। फिर क्या करते हैं, यहाँ देखिए 25 में से गया तो 1/, यहाँ 16 आ गया। अब देखिए इसको हम इधर कर देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। कैलकुलेशन करना है। देखिए x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर में 1/16 आ गया। अब ये स्क्वायर क्या हो गया कि इधर जाके रूट में बदल जाएगा, तो x माइनस 5/4 बराबर में रूट 1/16 आ गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर लग जाएगी, तो x माइनस 5/4 तो प्लस माइनस ये देखिए कितना 1/4 आ जाएगा इसका। ठीक है। अब क्या हो गया, ये इस तरफ जाएगा तो x बराबर में प्लस माइनस 1/4 माइनस 5/4 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है, एक मान हमको ज्ञात कर लेना है अल्फा का। एक क्या हो गया, अल्फा का क्या 1/4, एक बार प्लस में लेना है फिर 5/4, और एक बीटा का क्या -1/4 फिर -5/4। तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 4 डायरेक्ट कीजिए, 5 में से एक गया तो कितना -4 आ गया, तो बेटा 4 यानी कि -1 इसका आ गया अल्फा का मान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 1 6 माइनस में, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 -3/2 इसका मान। तो ये देखिए वर्ग पूरा करके विधि द्वारा मूल हम ज्ञात किए। थोड़ा सा टफ है, 3 स्टेप आपको याद रखना है क्या, कि पहले जो ये अचर ये जीरो है इसको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे, ये अचर पद को इधर ले जाएंगे तो इधर हम ले आए। उसके बाद क्या बोला कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से बारी बारी प्रत्येक टर्म में आप भाग दीजिए। तो देखिए बारी बारी से सब में भाग भी दे दिए। उसके बाद क्या बोला कि बी का गुणांक लीजिए, यानी कि 5/2 आ गया। अब क्या कीजिए, इसका आप आधा कीजिए, यानी कि इसका आधा किए, फिर जो आधा करने पर आ रहा है उसका स्क्वायर कीजिए। उसके बाद जो आ रहा है उसको क्या कीजिए, एलएचएस में भी जोड़ दीजिए और आरएचएस में भी जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा सेट करना पड़ता है
कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट हो रहा है। अगर जिस पे सेट हो रहा है तो वहां पर वो चीज करके उसको शॉर्ट बाइज पे कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो ये चीजें प्रैक्टिस करने से होगी। आप स्टेप याद रखिए और एक दो तीन बार इसको खुद से जाके आप बनाइए तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगे। तो आज हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आपको बताएं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। 2 नंबर का, 3 नंबर का, मूलों की प्रकृति, विवेचक ज्ञात करना, ऑब्जेक्टिव में, ये सब बहुत धड़ल्ले से पूछती है। और ये 5 नंबर में पूछ देती है कि आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही निकाल के हमको बताइए। तो देन आपको चीजें बारी बारी से, क्लास जो हम आपको बताए हैं उस चीजों को बारी बारी से आपको घर पे जाके करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और उसको करने से ही होगा। और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका एक टॉपिक और बच गया है कि भाषा दिया हुआ रहता है, उससे आपको द्विघात समीकरण याद करके सॉल्यूशन याद करना है। तो नेक्स्ट क्लासेस में उसको हम बता देंगे, उसके बाद हम द्विघात समीकरण को खत्म करेंगे इसके लिए, और खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।